ये अधिकारी अपनी मनमानी चला रहे हैं वहाँ कुर्सी पे बैठ करके। हमारी बारी जब आती है न्याय मांगने की तो हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। ये रास्ता है भ्रष्टाचार का जो दरवाज़ा लगा हुआ है। ये सारे भ्रष्ट अधिकारी वो बैरिकेड लगा करके बैठे हुए हैं, लेकिन करप्शन जो संगठित हुआ है ये 2014 के बाद हुआ है। अगर देश का हाल जानना है तो आपको जंतर मंतर आ जाना चाहिए, दिल्ली के जंतर मंतर, क्योंकि जब दिल्ली के जंतर मंतर आएंगे आप तो आपको पता चलेगा कि पूरे भारत में चल क्या रहा है। कहीं बेरोजगारी का मामला है तो कहीं भ्रष्टाचार का मामला है। तमाम मुद्दे आपको दिल्ली के जंतर मंतर पे ही मिलेंगे, चाहे महिला सुरक्षा का मामला है। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं वसई पालघर जिला महाराष्ट्र से आया हूँ। तो क्या समस्या है आपको? आप बता रहे हैं कि आप मुंबई से पैदल चल के आए हैं। हम पालघर वसई से यहाँ नई दिल्ली तक पैदल चल के आए हैं। हमारा मुद्दा है कि हमको न्याय जब चाहिए तो हमारी बारी जब आती है न्याय मांगने की तो हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। ये रास्ता है भ्रष्टाचार का जो दरवाज़ा लगा हुआ है। ये सारे भ्रष्ट अधिकारी वो बैरिकेड लगा करके बैठे हुए हैं कि यहाँ पर किसी सामान्य नागरिक को न्याय नहीं मिलेगा। हाँ, कोई अपराधी आए, उनके पास पैसे भरे और जो चाहिए वो लेके जाए। आप बता रहे हैं आप कहाँ से कितना पैदल चले हैं, पहले ये बताइए। हम लोग वसई से पैदल निकले थे। आज 30 दिन हो गए हम लोग दिल्ली पहुँचे यहाँ पर, और तब से लगातार पहले वसई मतलब महाराष्ट्र में, फिर गुजरात से राजस्थान से हरियाणा से दिल्ली पहुँचे। तो क्या जब आप रास्ते में आ रहे थे तो किसी प्रकार की मदद मिली आपको? हमेशा हमारे देश की संस्कृति बहुत अच्छी है। हम लोग एक दूसरे का सहकार्य करते हैं लोग। तो उसी तरीके से जब हमको रात को रुकने के लिए हॉल्ट चाहिए होता था, हमने जिससे भी रिक्वेस्ट किया, हर किसी ने हमको वो सम्मान दिया कि भाई आप यहाँ पे रुक जाइए, आप यहाँ रुक, खाने की व्यवस्था यहाँ हो सकती है। वो सब कुछ हमको मिला, दोपहर में भी मिला और रात के समय में मिला। आपको कब लगा कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है या बहुत अधिक भ्रष्टाचार हो रहा है? 2014 के पहले तक करप्शन था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, लेकिन करप्शन जो संगठित हुआ है ये 2014 के बाद हुआ है। संगठित मतलब एक हवलदार से लेकर के डीजीपी तक सब एकदम से बेफिक्र हो गए हैं कि अभी हमारे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। पहले कैसे था, हवलदार अगर करता था करप्शन तो उसको लगता था एसएचओ के पास चला जाएगा, तो डर उसके अंदर रहता था। लेकिन आज की तारीख में आप कमिश्नर के पास भी चले जाइए तो हवलदार के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। आप 2014 के बाद बता रहे हैं कि करप्शन बढ़ गया है, लेकिन वही सरकार दावा कर रही है कि 2014 के बाद ही भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए प्रयास शुरू हुए हैं, मैं उसके लिए मना नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मोदी सरकार ने बहुत सारी कोशिशें ऐसी की है, बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे लेके आए हैं, जैसे भी ट्रांसपेरेंसी के लिए ऑनलाइन सर्विसेज चालू हो गई हैं। लेकिन ये जो भ्रष्ट अधिकारी 1947 से ये सत्ता चला रहे हैं, वो उनको वो काम करने नहीं दे रहे हैं। सरकार की नीयत हो सकती है साफ, लेकिन ये अधिकारी तो सरकार नहीं चला रहे हैं। ये अधिकारी अपनी मनमानी चला रहे हैं वहाँ कुर्सी पे बैठ करके। तो मैं इसीलिए उन अधिकारियों के विरोध में आया हूँ, मैं किसी सरकार के विरोध में नहीं आया। तो सरकार से क्या संदेश देंगे आप इस प्रदर्शन के माध्यम से? सरकार से मैं प्रदेश माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई ठोस होनी चाहिए, और जो सजा का प्रावधान छोटा है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, कि जैसे एक आतंकवादी होता है उसी तरीके से एक भ्रष्ट अधिकारी होता है। आप समझिए, पहले सरकारी कुर्सी पर बैठने वाला आदमी देश की सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है, और अगर उस सेवा के अंदर कोई कसूर कर रहा है, जानबूझकर सब कुछ समझते हुए जानते हुए उस पद का दुरुपयोग करके और किसी देशवासी का शोषण कर रहा है, तो वो किसी टेररिस्ट से कम नहीं है। तो सज़ा भी उसकी वैसे ही होनी चाहिए। मेरा मानना है कि उनको फांसी की सज़ा अगर प्रोविज़न हो जाएगी तो जैसे भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े जाने के बाद ये छूट जाते हैं, फिर जाके उसी नौकरी पे लग जाते हैं, फिर पेंशन लेते हैं, ये सब सिस्टम बंद हो जाएगा। सर, भारत में कानून व्यवस्था है, प्रक्रिया है, जब तक उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता उसकी फांसी की सज़ा नहीं सुनाई जा सकती, आप जानते हैं, और उसी कानून का सहारा लेके अपराधी खुलेआम घूमते हैं। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके अंदर हम न्यायिक प्रक्रिया का पूरा सम्मान करते हैं, न्यायिक प्रक्रिया के अंदर कोई ये नहीं है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया का जो दुरुपयोग हो रहा है, आप समझिए, अगर कहीं पर कोई घटना घटी है, ठीक है, अभी ये घटना वहाँ पे घट गई, एक एक्सीडेंट हो गया, 10 लोगों ने वहाँ देखा है, लेकिन वो 10 लोग कोर्ट में जाकर के गवाही नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उनकी सुरक्षा का इंतजाम कहीं नहीं कोई कर रहा, जबकि कानून में लिखा है कि पुलिस वालों ने उनकी सुरक्षा करनी है, लेकिन वैसा नहीं है। एक सलमान खान गाड़ी लेकर के चढ़ता है और 7 लोगों को रौंद देता है। आज तक सलमान खान को सजा हुई, वो पता नहीं चल पाया कि सलमान खान गाड़ी चला रहा था या कौन चला रहा था। तो ये जाँच करने वाली जो एजेंसियाँ हैं, जो अधिकारी हैं, वो उनकी मानसिकता आप समझने की कोशिश करिए कि वो पैसा लेकर के क्या कर रहे हैं। उनको उस नागरिक से मतलब नहीं है जो सड़क पे बैठा मर गया,
उनको उन पैसों से मतलब दिखाई दे रहा है कि कौन कितने पैसे दे रहा है। ये कानून और देश का संविधान ऐसा नहीं तो है। आम जनता को कैसे बताएंगे इतनी बारीक चीजें जो आप देख पा रहे हैं, आम जनता को कैसे समझाएंगे? मैं आम जनता को वही समझा रहा हूँ कि आप अपराध का रास्ता मत चुनिए, क्योंकि ये लोग उसी तरीके से आपको बहलाते हैं कि जो वो सोचते हैं कि मैं थोड़ा ये डिले कर दूंगा तो कोई ना कोई जा कर के किसी को मारपीट देगा, मारपीट के अपना न्याय लेने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही वो अपराधी बन जाएगा वो इनके हाथ की कठपुतली बन जाता है। फिर ये उसको जैसे चाहिए मनमाने ढंग से उस तरीके से अपने हिसाब से घुमा सकते हैं, उनसे पैसे ऐड सकते हैं, उनसे वसूली कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बंद होगी तब जब हम वो चीज़ें समझना चालू करेंगे कि हमको अपराध नहीं बनना है, अपराधी नहीं बनना है, हमको न्याय चाहिए न्यायिक तरीके से। और उसके लिए जब आप संघर्ष करना चालू करेंगे तो ये भ्रष्टाचार कम होगा और आपको न्याय ज़्यादा मिलेगा। आप देख सकते हैं इनके हाथों में पोस्टर है, भ्रष्टाचार कानून में लिखा प्रावधान है, तो न्यायालय में भ्रष्टाचार क्यों है, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम राजकुमार गंगाराम प्रजापति है। जी, मेरे पिताजी का नाम गंगाराम प्रजापति है। जी, मेरे पिताजी 1989 से उस प्रॉपर्टी पे हैं। उसको बीएमसी ने मिलकर विदाउट नोटिस दिए हुए डिमोलिश कर दिया। ना हमें सामान निकालने दिए, ना हमें कुछ निकालने दिए। डिमोलिश करने के बाद पुलिस प्रशासन के पास गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। इसकी वजह से हम इस यात्रा में जुड़े। कहाँ से आए हैं? बसई से, बसई महाराष्ट्र। आप भी पैदल चल के आए हैं? नहीं, हम तो गाड़ी से आए हैं। और हमारा भी 24 तारीख को पिछले महीने में घर मकान सब तोड़ दिया, दुकान तोड़ दिया, पूरी प्रॉपर्टी 20 लाख का नुकसान किया है। बिजली विभाग वालों ने, महानगर पालिका ने, पुलिस वालों की सहमति से मिल के हमको तकलीफ़ दिया, इसलिए हम इस यात्रा में जुड़े हैं। हमको इस यात्रा से फ़ायदा है कि भाई हमारी सुनवाई होगी और कोई हमारा आवाज़ उठाने वाला बसई में नहीं है। एक डॉक्टर भरत भूषण वर्मा जी ने ही हम लोगों की आवाज़ उठाई है, इसलिए हम इस यात्रा में जुड़े हैं। तो आप देख पाएंगे जहाँ पे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत की, वही भारत की ये तस्वीर है जो आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि कैसे लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ अभी भी लड़ रहे हैं और सड़कों पे उतर रहे हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।